नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वंदना आज बहुत दिनों बाद घर से निकली थी। मजबूरी थी, इसलिए निकलना पड़ा था, वरना कहाँ निकल पाती है वो। कितना शौक था उन्हें घूमने का, लेकिन परिस्थितियों ने जैसे उनके पंख कुतर दिए थे। आस पड़ोस में भी नहीं जाती, यहाँ तक कि कभी बालकनी में बैठ चैन से कुछ पल भी नहीं बिता पाती। बरसों हो गए उन्हें घर की चार दीवारी में चक्कर गिन्नी की तरह घूमते हुए। बच्चों को संभालने और रसोई में ही सारा समय गुजर जाता है। रिश्तेदारों के यहाँ भी किसी फंक्शन में गए, लंबा अरसा हो गया। पति तो शादी के 15 वर्ष बाद ही गुजर गए थे। छोटी मोटी नौकरी भी की, लेकिन बच्चे छोटे थे, इसलिए घर पर रहकर ही कभी सिलाई तो कभी अचार पापड़ बनाकर गुजारा करती रही। पति की पेंशन आती थी, इसीलिए सहारा था। पहले अपने बच्चों माधव और दीपाली को पालने में जिंदगी गुजर गई। फिर उनकी शादी की भागदौड़ में दोनों बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे, इसलिए करियर बन गया। दीपाली टीचर है और माधव एक कंपनी में सेल्स हेड। दीपाली जब माँ बनी तो उसने अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए पुणे बुला लिया। 2 साल बाद उसका बेटा हुआ तो फिर जाना पड़ा। उनकी बहू शिवांगी तो दीपाली के पास रहने की बात से मन ही मन ही खुश होती थी। माधव ही कभी कभी आपत्ति जता था कि माँ को उनके साथ ही रहना चाहिए। वो तो माधव को जुड़वा बेटे हो गए। तब शिवांगी ने जिद की कि वह उनके पास आकर रहे। हालांकि शिवांगी ने वंदना को न तो कभी सास की तरह सम्मान दिया था और न ही उनकी अहमियत को समझा था। वंदना बहुत पहले ही जान गई थी कि चाहे बेटी हो या बेटा या बहू, सब उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको जो भी कुछ चाहिए हम आपको लाकर दे देंगे। आप आराम से घर पर रहिए और आराम करिए। बेकार बाहर जाकर खुद को क्यों थकाना, कहकर माधव और शिवांगी बच्चों की जिम्मेदारी उन पर छोड़ खुद घूमने चले जाते। आराम कहाँ मिल पाता था उन्हें, बच्चों को संभालने में ही दिन निकल जाता। वो थक जाती हैं, ये बात वो कहना चाहकर भी नहीं कह पाती। उस दिन माधव टूर पर था और शिवांगी रविवार होने के बावजूद ऑफिस का ज़रूरी काम कर रही थी। उनकी बीपी की दवाई ख़त्म हो गई थी। बच्चे सो रहे थे, इसलिए उन्हें लगा वे खुद ही जाकर दवाई ले आए। वैसे भी मन न जाने क्यों उदास सा था। उनके पति होते तो उन्हें उदास देख फ़ौरन कहते, चलो तुम्हें कन्नॉट प्लेस ले चलता हूँ। जानता हूँ वहाँ के गलियारों में चक्कर काटते ही तुम्हारे अंदर एक जोश आ जाएगा। उत्फुल्लता तुम्हारे संग चलने लगती है जब तुम कहीं घूमने जाती हो तो। सच ही है, उन्हें घूमना, यूं ही बेवजह चलते रहना पसंद था। उन्होंने कहाँ सोचा था कि उनके ही बच्चे उनके पैरों में बेड़ियाँ डाल देंगे। मैं ही दवाई ले आती हूँ, कहकर वह शिवांगी का जवाब सुने बिना घर से बाहर निकल गई। मेडिकल शॉप बहुत दूर नहीं थी। उन्होंने दवाई खरीदी, पर घर लौटने का मन नहीं कर रहा था। नज़रें आसपास देखने लगी। कितना कुछ बदल गया था। थोड़ी ही दूर पर मॉल बन गया था, उन्हें पता तक नहीं। ये सोच उन्हें अपने ऊपर खींच हुई। उनके कदम मॉल की ओर बढ़ गए। अंदर प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपनी सूती साड़ी के प्लेट्स को ठीक किया, बालों पर हाथ फेरा। पार्लर जाने के बजाय खुद ही बीच बीच में कैंची से अपने बाल नीचे ही से ही काट लेती। हाथों पर नज़र गई तो एहसास हुआ कितने रूखे हो गए हैं। अपना ध्यान रखना तो कब का छोड़ चुकी हैं। शाम को खरीद लेगी, उन्होंने सोचा। मॉल की भव्यता उन्हें चकाचौंध कर रही थी। वह एक दुकान के सामने खड़े हो मैनीक्विन में लिपटी साड़ी को देखने लगी। मैरून रंग की सतह पर सुनहरी बूटियां बनी हुई थी। सिल्क की साड़ी थी। उन्होंने छूकर देखा। अनगिनत एहसास उनके भीतर तरंगित हो उठे। उनकी सारी सिल्क और कीमती साड़ियाँ दीपाली ले गई थी। अब तो सूती साड़ियाँ ही थी उनके पास। दीपाली ने कहा था, तुम्हें कहाँ कहीं जाना होता है जो इन साड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। भाभी हथियाले, इससे तो अच्छा है मैं ही ले जाऊं। उनकी सोच आंखों को नम करने ही लगी थी कि तभी किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। वंदना, वंदना ही हो ना? वो क्षण भर को चुप खड़ी रही। बरसों बाद अपना नाम सुना था। असमंजस के भाव पैदा वंदना के चेहरे पर शिकन बनकर तैरने लगे। मैंने आपको पहचाना नहीं, वंदना ने झिझकते हुए कहा। हालांकि वह पहचानने की कोशिश कर रही थी और एक नाम उनके दिमाग से टकरा रहा था। मैं अनुपमा, स्कूल में साथ पढ़े थे।
कुछ पल चुप खड़ी रही वंदना, जैसे बीते दिनों में डुबकी लगा रही हूँ। अनुपमा कितनी मोटी हो गई है, पहचानती भी कैसे? कहते हुए वंदना उससे लिपट गई। उसके बाद तो कितनी देर तक बातें होती रहीं। इतने वर्षों बाद कैसे पहचान लिया? स्कूल के दिन तो बीते दिनों की बात हो गई है। सभी बदल जाते हैं इतने लंबे समय में, और मुझे लगता है मैं तो पूरी की पूरी बदल गई हूँ। न पहले की तरह मस्त रही हूँ, न ही अपना ध्यान ठीक से रखती हूँ। फूड कोर्ट की ओर जाते हुए वंदना ने कहा। उनके स्वर में हैरानी के साथ साथ एक खुशी भी थी। बरसों बाद किसी सखी का मिलना, चाहे बरस बीत जाए या सदियाँ, पहचानती कैसे नहीं। स्कूल में हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, तुझे याद नहीं? लेकिन तेरी शादी में मैं भी आई थी। हम दोनों की फ़ोटो भी है मेरे पास। चेहरे पर बेशक थोड़े लकीरें खिंचाई है, वरना बिल्कुल पहले जैसी है तू, एकदम दुबली पतली। अपनी शादी की एल्बम नहीं देखती, वरना मुझे पहचान जाती, अनुपमा बोली। वंदना अपनी याददाश्त को टटोलने लगी। एल्बम कहाँ कभी खोलकर देखा। पति के गुजर जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। कहाँ रखी है वो भी ध्यान नहीं। सचमुच बदल चुकी है वो। चल, तुझे भी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेती हूँ। स्कूल के साथियों का ग्रुप है हमारा। सबको ढूंढ कर जोड़ा है मैंने। तुझे भी कब से ढूंढ रही थी। समझ कि ये मेरा एक जुनून है, दोस्तों को जोड़ना, उनसे संपर्क में रहना, और जब संभव हो मुलाकात करना, पार्टी और मौज मस्ती करना। इस उम्र में दोस्तों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इस समय तक आप सारी जिम्मेदारियां निभा चुके होते हैं, और आपके रिश्तों के लिए आप किसी बोझ से कम नहीं होते। बच्चों का अपना परिवार होता है, और अगर साथी नहीं रहता तो अकेलापन कभी गर्मियों की लू की तरह तपाता है, तो कभी ठंडी हवाओं की मार कपकपा जाती है। जोड़ेगी कैसे मुझे? मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। वंदना के स्वर में हिचकिचाहट थी। साधारण सा फ़ोन है, बस कॉल सुनकर कर सकती हूँ। अरे इस ज़माने में तो ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। मेरी बिंदास सखी ने कब से समय के साथ कदम मिलाकर चलना छोड़ दिया है। वंदना ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। पता नहीं माधव इस बात के लिए राजी होगा भी कि नहीं। 2 घंटे अनुपमा के साथ बिताकर और वह अपने मनपसंद दही बड़े और चाट खाकर जब वे लौटी तो बहुत खुश थी। हालांकि शिवांगी ने उन्हें देख बुरा सा मुंह बनाया। बच्चे सोकर उठ चुके थे और शिवांगी से संभाले नहीं जा रहे थे। तब तक माधव आ चुका था। आज जल्दी कैसे आ गया? वो पूछने ही वाली थी कि उन्हें याद आया कि शाम को माधव और शिवांगी को एक पार्टी में जाना है। मुझे स्मार्टफोन चाहिए। अगले दिन वंदना ने माधव से कहा तो वह चौंका। आपको क्या ज़रूरत पड़ गई स्मार्टफोन की इस उम्र में? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उम्र वाली बात चुभी बेशक। बच्चों को क्यों लगता है कि उम्र होने से खुशियाँ और इच्छाएं दोनों को ही किसी पुराने संदूक में बंद करके रख देना चाहिए। वो चुपचाप उसे देखने लगी। जिस बेटे की हर ज़रूरत, हर अवांछित मांग को पूरा करते हुए वो और उनके पति निहाल हो जाते थे, वही आज उनसे सवाल कर रहा है। माधव सकपका गया। माँ ने ऐसी चुनौतीपूर्ण नज़रों से पहले कभी नहीं देखा था। आप मेरा फ़ोन रख लो। कंपनी की तरफ से मुझे नया फ़ोन मिल ही गया है। मैं कल ही इसमें नया सिम डलवा दूंगा। शिवांगी के उसे घूर कर देखने के बावजूद माधव बोला, वाईफाई कनेक्ट कर देना और रिचार्ज ऐसा करना कि जिसमें मोबाइल डेटा भी हो। वंदना ने आदेश सा देते हुए कहा। हमेशा दबे स्वर में बात करने वाली सास का ये अंदाज शिवांगी को खला, पर वह चुप ही रही क्योंकि माधव ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। उसके बाद तो व्हाट्सएप मैसेज का सिलसिला चल निकला। स्कूल के दोस्तों से जुड़ते ही उनके भीतर एक नई उमंग ने जन्म ले लिया। उन्हें लगा कि जैसे वह अल्लाह लड़की बन गई है। अनुपमा से तो रोज़ ही बात होने लगी। उसकी बातों और अन्य दोस्तों का हौसला और उड़ान देख वंदना का भी पंख फैलाने का मन करने लगा। अपनी इच्छाओं को मार कर जीना सीख लिया था उन्होंने, पर अब खुद के लिए जीना सीख रही थी। उम्र हो गई है तो क्या इच्छाओं को मार लेना चाहिए? कोई मैसेज लिखता, कभी नहीं। मैं तो खुलकर जीता हूँ। मैंने तो दूसरी शादी कर ली, बच्चों को बहुत हो अल्लाह किया, पर साथी की ज़रूरत तो इस समय ज़्यादा महसूस होती है। रमन ने लिखा, जिसकी पत्नी का देहांत हुए 2 साल हो चुके थे। वंदना को याद आया, रमन उनकी क्लास का सबसे पढ़ाकू छात्र था। 60 साल भी कोई उम्र होती है भला? मैं तो बढ़िया कपड़े खरीदती हूँ, खूब घूमती हूँ और क्लब जाती हूँ। एंजॉय करो लाइफ यार।
वंदना घूमने जाने लगी थी, कभी किसी पार्टी में तो कभी लंच डिनर करने। सूती साड़ियों की जगह फैंसी साड़ियों ने ले ली थी। पति की पेंशन अब माधव के हाथ में नहीं रखती थी। शिवांगी चिढ़कर कहती, माधव, तुम्हारी माँ को इस उम्र में बनाव श्रृंगार सूझ रहा है, घर पे टिकती नहीं। कह रही थी फुल टाइम मेड रख लो, कोई कोर्स करने की बात कर रही थी। सारे दिन फ़ोन पर लगी रहती हैं, और दो उन्हें स्मार्टफोन। वंदना सुनती और ऐसे जताती कि कुछ सुना ही नहीं। जीना जो सीख लिया था उन्होंने, अपने लिए कोशिश की तो करनी होती है। फिर बहुत मुश्किल नहीं होता खुले आसमान को टकटकी लगाए देखना, बिना किसी गिल्ट के। ठीक ही कहा था अनुपमा ने कि स्टेपनी नहीं बनना है। कॉफ़ी पीते हुए जब वह उसे बता रही थी कि शिवांगी नाराज़ रहने लगी है, तो अनुपमा ने कहा था, एक समय ऐसा आता है जब बच्चे हमारा इस्तेमाल एक स्टेपनी या एक्सेसरीज़ की तरह करने लगते हैं। जब ज़रूरत पड़े इस्तेमाल कर लो, जब काम हो जाए तो एक तरफ रख दो। फालतू नहीं बनना है हमें। हम भी अनुभवों की दाती देकर, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके उम्र के इस पड़ाव पर पहुँचे हैं। अगर वे हमारी कद्र ना करे तो हमें अपना आत्मसम्मान बचाए रखते हुए खुद की कद्र करना सीखना होगा, अपने लिए जीना होगा। बस तुझे भी वही करना है वंदना, अपने लिए जीना होगा। उन्हें बुरा लगेगा तेरा बदलना, क्योंकि उन्हें इसकी आदत नहीं है। तेरे बच्चों को तुझे अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की आदत जो हो गई है, पर कोशिश करते रहना, स्टेपनी नहीं बनना। ये याद रखना, अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखना ज़रूरी है, वरना बच्चे तो यहाँ से वहाँ लुढ़काते रहेंगे। आज उनके बच्चे छोटे हैं तो वे तुझे अपने पास रख रहे हैं, कल जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तब क्या होगा? ज़रूरत ख़त्म। तो कहते कहते वह चुप हो गई थी। जानती है, नीरा को उसके बच्चों ने वृद्धाश्रम में भेज दिया था। हम सब दोस्तों ने उसे किराए का एक घर लेकर दिया है। अब वह बच्चों का ट्यूशन लेकर अपना खर्च चलाने लगी है। वो बिल्कुल टूट गई थी। बदल गई है वंदना, या पुरानी वंदना को कैद से बाहर निकाल पंख दे दिए हैं। स्टेपनी कैसे बन सकती है? वो जिएगी वो अपने तरीके से अब। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।